हो तो कल मां भी बनोगी। इसलिए अपने घर का माहौल ठीक करो। रोटियों का माहौल मर्द ठीक करता है, बेटियों का माहौल मां को ठीक करना होगा। रोटियां अगर बाप ठीक कर दिया है और बेटियां अगर मां ठीक कर दे तो आने वाली जनरेशन को कोई माई का लाल आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे रहने दो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। और पढ़ने वाले इतनी मेहनत करके पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो, ये सोच कर पढ़ो हम दौलत जमा करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं। हम पैसा कमाने के लिए पावर का कलम नहीं ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों के मीनार बचाने के लिए पावर का कलम ढूंढ रहे हैं। जब ये जुनून चढ़ जाएगा तो दुनिया का कितना हो सख्त इम्तिहान हो, जमाना पीछे रह जाएगा, तुम आगे रहोगे। ये काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले हरामखोर लोग हैं। यानी आज पूरी दुनिया का मुसलमान ईमान वाला खा तो रहा है, लेकिन जीने भर के लिए। अगर जिंदगी है तो रोटियों के टुकड़े उठाता है ना, तो तोड़ते वक्त फलस्तीन के वो बच्चे याद आते हैं, मकानों के मलबे में दबी हुई वो चीखें याद आती हैं। लेकिन मेरी उन माओं की हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। हर जुल्म की हदें जमाने ने पार कर दी, लेकिन ईमान वालों का सब्र का हौसला कभी छोटा नहीं हुआ। तवज्जो चाहूंगा, जिस मक्का मुअज्जमा और मदीने तैयबा की इज्जत अजमत और हुर्मत के लिए भारत का मुसलमान अपनी औलादों का सर हथेली पर लेकर खड़ा रहता है। हम सब कबूल कर लेंगे, लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पे हाथ डालेगा ना, तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये दुनिया में तारीख बन चुकी है, इसको कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता, इसे कोई हुक्मरान मेरे जहन से खुरच कर खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई जुल्म का खूगर, जुल्म का आदी सत्ता और इख्तिदार की लाठी से दबा नहीं सकती। इसलिए कि ये जबान की बोली नहीं, रूह की बोली है। जबान की आवाज दबाई जा सकती, रूह की आवाज को कोई माई का लाल नहीं दबा सकता। ये रूह की आवाज है। लेकिन क्या हो रहा, जिस शहर मुअज्जम की कसम खाए कुरान, अल्लाह महबूब के जिस शहर की कसम फरमाए रब, हबीब की जिस शहर की कसम फरमाए रब, आज जो शहर नूर में यह साफ सलमान यहूदियों की औलाद काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला हरामखोर इस्लाम की अजमत और रिफात को सऊदिया के उन हुक्मरानों ने अमेरिका की दहलीज पर गिरो रख दिया, सहाबा की कब्रों पर बुलडोजर चलाने वाला हरामखोर एक लफ्ज नहीं बोल पाता, एक लफ्ज नहीं बोल पाता।
इसीलिए बलिया भी कहता है मेरे अजीज, दो काम कर दो, दो काम कर दो। अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरना तय है, मरना तय है। लेकिन ये चाहते हो तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, तो अपनी जिंदगी की लाइफ स्टाइल चेंज करो, इसको बदल दो। सवाल अब हमारे तुम्हारे जीने का नहीं है, सवाल तो हमारी उन औलादों का है रे, जो अभी माँ के आंचल में छुप कर दूध पी रहे हैं। जब आज का मुल्क ऐसा है तो 30 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल के बाद का मुल्क कैसा होगा। और 25 साल पहले के फितने से निपटने के लिए दवा आज तैयार करनी पड़ेगी, और जब आज से लगोगे तो 25 साल के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा। और उसका दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता है। खुद को तैयार मत करो, अपनी नस्लों को तैयार करो। और इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो काम कर दो। नौजवान हो, कुंवारे हो, तो बीवी मत तलाशो, बीवी मत तलाशो। बीवी तलाशोगे तो रंग तलाशोगे, बीवी तलाशोगे तो सामान्य जहेज तलाशोगे, बीवी तलाशोगे तो दौलत और 4 चक्का बुलेट तलाशोगे, बीवी तलाशोगे तो तुम अपने नफ्स की आग बुझाने का पुतला तलाशोगे। 25 साल 20 साल पहले के फितने को दफन करने के लिए एक्शन में आ जाना पड़ेगा। और वो एक्शन ये कि कुंवारे हो तो बीवी मत तलाशो, अपने बच्चों की मां तलाशो, अपने बच्चों की मां तलाशो, अपनी औलादों की मां तलाशो, अपनी औलादों की मां तलाशो। कैसे तलाशोगे? तो अपनी मां पे नजर डालो, आए है अपनी मां पे नजर डालो। जब अपनी मां समझ में आ जाएगी ना, तो तुझे अपनी औलादों की मां का इंतखाब करने में बड़ी सहूलत होगी। तवज्जो चाहो। और जिस दिन तुम बीवी के बजाय अपनी औलादों की मां ढूंढ लोगे, उस दिन तुझे अपनी औलादों की सेहत और तहफ्फुज के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी बीवी की दूध की तासीर पूरी जिंदगी तक तावीज का काम करते रहे। अब उसका तरीका क्या है, कैसे तलाशोगे? इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा निकाह मुसलमानों के यहाँ। बोलो सही है कि गलत? काश माइक ठीक होता यार। सबसे महंगा निकाह, ईमान से बोलना, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में तो हमारे उलमा और अइम्मा ने जब कमर कस लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। यूपी में भी शुरू हो चुका है। अभी एक आपके अमेठी से शुरू किए। ईद बाद इंशाअल्लाह 16-17 इजलास यूपी में भी करूंगा, 16-17 इजलास। लेकिन बलियावी को इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि इस वक्त यूपी का आलिम चुप है, और आलिमों के चुप होने की वजह से शहर के गूंगे पत्थर बोलने लगे हैं।
जब आलिम बोलते रहे हैं तो बहुत बोलने वाला बोलने से पहले 100 बार सोच रहा था। अगर मेरी गुफ्तगू समझ पा रहे हो तो क्या फजूल की रस्में निकल गई। और इसी के साथ एक लानत और भी आ पड़ी है। ओए सेठो, तेरी तिजोरियों में कितने सिक्के हैं रे? अपनी तिजोरियों के सिक्कों से किसी गरीब के जज्बात को रुसवा करने की गलती मत करना, वरना गरीबों की आहें बड़ी जल्द टकराती हैं। इस वक्त जहेज और शादियों में फजूल खर्ची की लानत मजदूर के घर से नहीं, ठेला और रिक्शा वाले के घर से नहीं, तख्ता ठोकने वाले के घर से नहीं, बल्कि शादियों में शोबाजी और दौलत के मजाहिरे का भूत अमीरों की हवेली से निकल कर आ रहा है। अब तो दूसरी बड़ी लानत ये आ गई हजरत कि उमरा पर लोग जा रहे हैं। जाओ भाई, क्या गजब की बात है साहब। जा रहा है इबादत करने और पीट रहा ढिढोरा। नहीं गया था तो अच्छा था, वहां तो जाने के बाद खाने काबा पीछे है और सेल्फी ले रहा। अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम का रोज़े पाक पीछे है, सेल्फी ले रहा। कभी कभी तो लगता है कि मेरे अल्लाह, हमें अपने महबूब के शहर में उस वक्त बुला जब हम तेरे हबीब के कूचे का एहतराम करने के लायक हो जाए। नहीं गए थे तो दर्द था, नहीं गए। इस वक्त यानी रिश्ता तय करने के लिए एक बारात जाती है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। यानी बात पक्की करने के लिए 100-200 आदमी जा रहे हैं। अंदाजा करो। अब जब बात पक्की हो गई तो फिर मंगनी के लिए 100-200 आदमी जा रहे हैं। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? जहां गलत बोलूं बताना। और क्या शर्म की बात है साहब, जब जंग के मैदान में औरतों को जाने की इजाजत नहीं तो बेटे की बारात में औरतों को ले जाने के लिए किस हरामखोर ने इजाजत दी? क्यों धोखा दे रहे हो इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाकर? वो हुसैनी नहीं है जो अपनी बेटियों के चेहरे और रंग की नुमाइश करे। तारीख तो यही है ना कि जब सैयदना मौला इमाम हुसैन रन की तरफ बढ़े तो सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं बाहर निकलकर अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा हुसैन घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए। तो सैयदना इमाम हुसैन वहीं से फरमाते, नहीं ज़ैनब, बिल्कुल नहीं, हुसैन नाना की शरीयत बचाने आया है। तुम्हारा कदम बाहर जाएगा, जमाना इसी को बुनियाद बनाएगा। ये है मेरे आका की शरीयत। लेकिन यहां मर्द से ज्यादा तो ये पहले औरतें तैयार है साहब। बाहर में चाय खाने पर मोश ताव मार के बोलेगा मैं मर्द हूं। अरे काहे झूठ बोलता यार? है किसी मर्द की औकात जो अपनी बीवी को किसी मजार पे जाने से रोक दे? है औकात? अरे ये तो शुक्र करो कि अभी तक ये नहीं पता चला
कि अमेरिका में भी कोई जिंदा वली का मजार है। क्या गजब का नाम है, नाम है जिंदा वली है मजार, नाम है जिंदा वली है मजार। शुक्र करो ये अब तक कहीं नहीं औरतों को पता चला कि अमेरिका में कोई जिंदा वली है, वरना तुरंत कहती कि इस बेटे की मन्नत मैंने उसी जिंदा वली की चादर की मानी थी, खेत बेच चल अमेरिका। मेरी मां बहनों, तुझे मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनो। इस वक्त जो मेरी बेटियां गैरों की बहू के घर की जीनत बन रही हैं, अरे उसकी क्या औकात थी जो ईमान वालों की बेटियों पर हाथ डाल दे, उसकी क्या औकात। यह मौका तुमने दिया, तुमने मुसलमान, तुमने, और मुजरिम है माए, मुजरिम है बाप और भाई, सारा परिवार मुजरिम है। मेरी बेटियों के मुर्तद होने का मुजरिम सारा घर है। आप हमको बताओ ना, आप खेत से आए, आप खेत से आए, आप दुकान से आए, आपकी बीवी ने कभी आगे बढ़ करके ना आपको सलाम किया, ना आपको चाय दी, ना पानी दी। आप आवाज दे रहे हैं, अरे किधर हो, कहां हो, पानी पिलाओ, तो वो वहीं से जवाब देती है फ्रिज में रखा है पी लो। क्या कर रही है? कोई कुरान की तिलावत नहीं कर रही है, वो कोई वजीफा नहीं पढ़ रही है, वो कोई नफिल या फर्ज की अदायगी नहीं कर रही है, वो रूम में बैठे मोबाइल चला रही, मोबाइल चला रही। बेटी इधर मोबाइल में लगी है, माँ उधर मोबाइल में लगी, भाई उधर मोबाइल में लगा है, बाप उधर मोबाइल में लगा है, और बरकत की तावीज पीर से मांग रहे हो। गर्दन में कुरान कोई बांध देगा ना, तब भी तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। ये मैं कड़वी बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको और आपको जो करना था कर चुके हैं। अपने इलाके में, बिहार में तो मेरे यहां गौरैया बोलते हैं, गौरैया। इधर क्या बोलते हैं? गौरैया ही, छोटी चिड़िया होती। कितनी की होती? आधा किलो की होती है, 50 ग्राम। तो अगर दिमाग सर में अगर बुद्धि बची है तो बलियावी की ये गुफ्तगू का हिस्सा सुन ले, और सुबह से अपने आप से पूछना। हजरत में सफर कर रहा था आज से तकरीबन 16-17 साल पहले। अचानक गुजर रहा था देहात के एरिया से। मौलाना को मालूम होगा ये मोतिहारी का जो इलाका है। नजर पड़ी, देख रहा हूं कि खेत से एक तिनका लेकर के गौरैया ताड़ के पेड़ की तरफ जा रही है। तिनका है, तिनका। ये गौरैया, इसका घोंसला देखेगा, हाय हाय हाय, अल्लाह की पनाह। एक ही शक्ल के तिनके होते हैं, एक ही शक्ल के। जमीन से ली उड़ी। मैंने कहा यार गाड़ी रोक, मेरा सिक्योरिटी, मेरा गार्ड सब परेशान, क्या हो जाता है इनको बैठे बैठे। बस वहीं बिछा करके गमछा बैठ गया।
बैठने का मतलब ये है कि 10 गाड़ियां पीछे लग गई, क्या बात, क्यों रुक गए, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं यार, आदमी हूं, बैठने दो। है मौलाना क्या आलम है। वो गौरैया आ रही है, जा रही है, एक एक तिनका लेकर के जमीन से ताड़ पर ताड़ के पत्ते का इंतखाब की, और पत्ते में नोक का। अब मैं सोचते रहा, ये अल्लाह, एक छोटा सा परिंदा, एक मामूली गौरैया अपनी औलादे और अपनी नस्लों के लिए कितना सेंसिटिव है। हम आदमी और इंसान होकर कितने गाफिल हो चुके। एक छोटा सा परिंदा, कि उसकी नस्लें न मारी जाएं, उसकी नस्लें न तबाह हो, उसकी आने वाली औलादें न मिटाई जाएं। जमीन से एक एक तिनका चुन करके बिल्कुल ताड़ के पत्ते की नोक में, आप सोच सकते हो, वो इंजीनियर नहीं है, परिंदा है, हथौड़ी नहीं है, परिंदा है, हथौड़ी चला नहीं सकती, परिंदा है। लेकिन क्या इंतखाब किया मौलाना, बिल्कुल ताड़ के पत्ते का नोक और एक एक तिनका डालकर, क्या खूबसूरत 2 मंजिला 3 मंजिला उसी के अंदर अंडरग्राउंड बंकर बना रखा है। अब अगर कोई उसकी नस्लों का कातिल सांप उसकी औलादों पर हमला करना चाहे, तो जगह का इंतखाब इतना सटीक और शानदार है कि सांप वहां तक गुजर नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। अब आप सोच और फैसला कर कि तू कहां, वो कहां। एक परिंदा अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए कितना सेंसिटिव है, और आप अपनी औलादों के लिए कितना संजीदा हो। बाबू इसको हटा दो, क्यों खींच रहा इतना? मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो। पूरे फतेहपुर के ठेका आप नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते, लेकिन इस गांव के लोग अगर सर जोड़ के बैठ जाएं और नौजवान सर जोड़ के बैठ जाए, तो अपना गांव तो आप बदल सकते हो। और अगर आपने अपना गांव बदल दिया, तो आने वाले दिनों में आपका गांव मस्जिदों के मीनारों से नहीं, अमीर की कोठी से नहीं, किसानों के खेत से नहीं, किसी के बेटे से नहीं, बल्कि आपका गांव मुस्तफा की सुन्नत और नबी की शरीयत से पहचाना जाएगा। और उसका खूबसूरत रास्ता ये है, खूबसूरत रास्ता। पहले देखते थे हजरत, देखते थे क्या होता था, जमीन पर बिछाकर खिलाया जाता था, होता था ना। आज रहम कर दो अब बच्चों पर, अल्लाह के वास्ते मान जाओ। अरे दीवार पर तेरी औलादों की तबाही की जो तहरीर लिखी है, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो रे। बलिया भी रोज पढ़ता है, और जब वो बेचैनियां बढ़ती हैं तो हफ्तों नींद नहीं आती। या अल्लाह, क्या होगा? मेरी नस्लों की तबाही की तहरीर नहीं, पूरी दस्तावेज लिखकर धूल से ढक दिया गया, और उसकी एक झलक मैंने देख ली है। जब से बेचैनी है, और उससे निपटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता कलम का है। निकाह सस्ता करो, औलादों को पढ़ाओ, मत अच्छा मकान बनाओ,
टूटी खाट पे सुलाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, मत बढ़िया लिबास पहनाओ, मोटिया मार्किन पहनाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। याद रखना 100 पहलवान के बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो बाबर के कलम की नोक के एक बूंद, एक कतरे में, एक नुक्ते में पावर है। इसलिए मेरे अजीज, खर्च कम करो, पैसे बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। इसलिए मैं गरीब नवाज कमेटी के लोगों से कहूंगा, जलसा करते हो, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात यह है कि आप लोगों को एक ऐसा संजीदा मेरा आलिम मिल गया है, संजीदा आलिम। हमारी ये जितने मसाजिद के अतराफ के अइम्मा हैं, सबको जोड़ लो, सबको अपनी इस तहरीक का, इस तंजीम का हिस्सा बना दो। इस गांव के अगल बगल में अगर कोई गांव है तो उस गांव से भी 10-5 नौजवानों की टीम जोड़ो और जोड़कर एक चटाई बना दो, एक चटाई। और एक काम गरीब नवाज कमेटी वालों आप ले लो, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम, 10 काम नहीं, सिर्फ एक काम। और वो काम क्या होगा? साल में जलसा करो, जलसे में खर्च कम करो, जलसे में भी खर्च कम करो, पैसा बचाओ। और चारों पांचों टोला मोहल्ला गांव में ऐलान कर दो गरीब नवाज कमेटी वालों कि किसी का भी बेटा हो या बेटी हाई स्कूल में अगर 90% नंबर आया, 90%, और उसका बाप गरीब है, आगे नहीं पढ़ा सकता, तो गरीब नवाज कमेटी की तरफ से उसके साल भर की फीस देकर आगे पढ़ाने का इंतजाम किया जाए। एक काम कर दो, सिर्फ एक काम, मेरे गौसे आजम को तेरे 100 देग बिरयानी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब नवाज को तेरी महंगी चादरों की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है मस्जिदों के मिनारों के तहफ्फुज के लिए कलम की जरूरत है, बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए कलम की जरूरत है, नस्लों के तहफ्फुज के लिए कलम की जरूरत है। अगर इसको आपने दे दिया ना, सिर्फ कलम दे दिया, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। 2025 में अगर 5 बच्चों से आपने शुरुआत की और वो बच्चे ग्रेजुएशन करते गए, आगे बढ़ते गए और वो कहीं सेटल हो गए, तो याद रखना वही पांच आने वाले दिनों में उनको एहसास होगा, बाप गरीब था, मेरी कौम गरीब नहीं थी, भाई गरीब था, मेरी मिल्लत गरीब नहीं थी, हमारा खानदान गरीब था, गरीब नवाज के गुलाम गरीब नहीं थे, हमारा कबीला गरीब था, गौसे आजम के से मोहब्बत करने वाले गरीब नहीं थे। एक काम ले लो, मस्जिदों में मकतब का काम आलिम ले लिया, मदरसों का काम आलिम ले लिया, इमामत का काम आलिम ले लिया, नमाज पढ़ाने का काम आलिम ले लिया, नस्लें पढ़ाने का काम आप ले लो, काम बांट दो। याद रखना, साइकिल वही है जो 2 चक्के वाली हो, एक चक्के की साइकिल कभी सड़क पे नहीं चलती। इसलिए इल्म को बढ़ाने के लिए चैन की जरूरत है, चैन की। आप चैन बन जाओ, फिर देखो मकतब में मस्जिद में मेरा आलिम बच्चों को अकीदा पढ़ा देगा। और जब बच्चे अकीदा पढ़ जाएंगे ना, तो वो चाहे जिस मुल्क में रहें, मुस्तफा के इश्क का रंग तो इतना गहरा रंग होता है, इतना गहरा रंग होता है कि किसी बादशाह की औकात नहीं कि उस रंग को उतार सके। दुनिया जानती है
उमैया का कोड़ा बिलाल का रंगे इसके नबी न उतार सका। ये वो रंग है। दूसरी बात, बदला लेना भूल जाओ, बदला लेना भूल जाओ। आपके भाई से कोई आपका दिल दुखा है, बदला लेना भूल जाओ। आपके चचा ने आपका दिल दुखाया है, बदला लेना भूल जाओ। आपके पड़ोसी ने आपका दिल दुखाया है, बदला लेना भूल जाओ। बस एक बात याद रखो, बदल देना याद रखो, बदल देना याद रखो, बदला लेना भूल जाओ। इसलिए कि मेरे नबी ने बदला नहीं लिया है, बदल दिया है। मेरे रसूल ने बदला नहीं लिया है, बदल दिया है। बस आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा, या अल्लाह 1:45 हो गए, अब क्या चाहते हो भैया? हाँ, अरे मैं तकरीर करने आया हूं, मजार बनवाने थोड़ी आया हूं। कमाल है। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये मेरी माँ बहन बेटियां आई हैं ना, मेरी माँ बहन बेटियों, एक बात याद रखना, कयामत के दिन सिर्फ मर्दों से नहीं पूछोगी, सबसे ज्यादा औरतों से पूछोगी, औरतों से। औलादे बिगड़ी कैसे? इसलिए कि मर्द को रोटी कमाना था, औलादों को तरबियत देना मां का काम था। अब जरा सा यहां एक बात और अर्ज कर दूं, बहुत गौर से सुनना मेरी मां बहनों। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने अपनी बीवी से वादा लिया। बीवी से किस चीज का वादा? इस बात का लिया, एक ही मकान, छत वाला मकान, नीचे लड़की का बाप रहता था, छत के ऊपर लड़की उसका शौहर। शौहर ने अपनी बीवी से वादा लिया कि देख, मैं तिजारत पे जा रहा हूं, जब तक मैं लौट कर आ न जाऊं तू इस छत से नीचे नहीं उतरेगी। तू अब आप सोच लो, है किसी मर्द की औकात जो अपने शौहर, अपनी बीवी को से ये वादा ले ले कि ये मैं मोबाइल रख के जा रहा हूं, जब तक बाजार से लौट कर ना आऊं तब तक इसको छूना नहीं? पोल खुल जाएगा 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले वो छू करके ही बताएगी, जाहिर सी बात है। साहबी रसूल ने वादा ले लिया, बीवी ने वादा कर लिया, मेरे सरताज बेफिक्र होके जा, वादा करती हूं कि तू जब तक लौट कर नहीं आएगा मैं इस छत से नीचे नहीं उतरूंगी। अल्लाह अकबर। बाप बीमार पड़ा, लड़की छत पर है, बाप दर्द से कराहते रहा, बच्ची ऊपर सर पीटते रहे, नीचे न उतरी। यहां तक कि बाप इंतकाल कर गया, फिर भी नीचे न उतरी। बाप को गुस्ल दिया जा रहा, पानी गिरने की आवाज आ रही है, फिर भी नीचे न उतरी। बाप को कफन में लपेट दिया गया, फिर भी नीचे न उतरी। जब बाप का जनाजा निकाल कर बाहर रखा गया, तब बेटी ने एक कासिद को बुलाया और बुलाकर कहा, जा मस्जिद नबवी शरीफ में रसूल करीम तशरीफ फरमा है, जा मेरे आका से मेरा सलाम कहना
और सलाम के बाद मेरा दर्द भरा पयाम अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, उसने अपने शौहर से वादा किया है कि वो जब तक आ न जाए तब तक वो मकान की छत से नीचे न उतरे। या रसूल अल्लाह, बाप बीमार पड़ा, वो नीचे न उतरी। बाप का इंतकाल हुआ, नीचे न उतरी। बाप को गुस्ल दे दिया गया, वो नीचे न उतरी। अब बाप का जनाजा जाने वाला है, क्या वो अपने मरे हुए बाप का आखिरी दीदार करने नीचे उतर सकती है? अल्लाह अकबर। कौन है इनके आका फरमाते हैं, जा जा उससे मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो बोलो, जा उससे मेरा सलाम कहना और उसे ये खुशखबरी सुना दे, उसने अपने शौहर के से किए हुए वादे का जो एहतराम किया है, यह अदा अल्लाह को इतना पसंद आई है कि अल्लाह ने उसके बाप के सारे जुर्मों को माफ करके जन्नती बना दिया। ये कैफियत है। लेकिन यहां मर्दों की मर्दानगी 2 मिनट में तौल ली जाती है। किसी मर्द की औकात जो अपनी बीवी को रोक दे किसी मजार पे जाने से? कमाल है साहब। मौलाना, यहां तो आलम यह है कि मर्द अभी रास्ते ही में है, बेगम पहले पहुंच के वहीं से फोन करके बोलती है, कहां मर रहा, अभी तक तू आया नहीं? बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो। तो और बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ी लिखी, बहुत अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू लाओ तो सुबह चाय बना के देगी, नौकर बना देगी, नौकर, जानवर बना देगी सास को, जानवर। अब मर्जी तेरी, अपने ही घर में जानवर बन के मां बहनों रहना चाहती हो तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओ, और आपको भी बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा कोठी बुलेट 5 लाख रुपया में। गजब है साहब। कल तक घोड़े गधे बकरे बिकते थे, अब बाप भी इतना नीचे उतर गया, बेटा बेच रहा और दावा है कि ये मेरी औलाद है। अरे बोलो ना यार, ये नया जानवर है, शर्म नहीं आती? बेटा भी बोलता, बेच भी देता, और इन बेटों को अब तक गलतफहमी दूर नहीं हुई, ये भी आसानी से बिक जाता है, ये भी आसानी से बिक जाता है। रहम करो, अब फैसला आपको करना है। बीवी लाओगे तो धोखा खाओगे, अपने बच्चों की मां लाओगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग, वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल तेरी मगफिरत की सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, बख्शने वाला, बेपनाह बख्शने वाला, बेहिसाब बख्शने वाला मेरा रब है। मेरे अजीज मुजरिम हाकिम अदालत, मुजरिम हाकिम अदालत, जुर्म मेरे, इसियां मेरे, पाप मेरे, खताएं मेरी, माफ रब करे, माफ रब करे। बीच में रसूल की क्या जरूरत? आंखें जख्मी, काले चश्मे की क्या जरूरत? देखना था सूरज, गमले में पानी की क्या जरूरत? गमले में पानी की क्या जरूरत? बननी थी चाय, बीच में पतीली की क्या जरूरत? बीच में पतीली की क्या जरूरत? बननी थी चाय,
बीच में पतीली की क्या जरूरत, देखना था सूरज, बीच में गमले की क्या जरूरत, जख्मी थी आंखें, चश्मे की क्या जरूरत, बस इसी को लास्ट, चश्मे की क्या जरूरत, जुर्म मेरे, रहीम रब, पाप मेरे, करीम रब, पाप मेरे, करीम रब, रसूल की क्या जरूरत। तो जब सूरज जलाल पर हो तो आंखें छीनने का डर हो जाए, कयामत के दिन मेरा अल्लाह कहरो जलाल पर होगा। बंदे की क्या औकात जो रब के कहरो जलाल का सामना कर सके। लेकिन सुन सुन सुन, गुनाह मेरे हैं, परेशान मुस्तफा हैं, जुर्म मेरे हैं, परेशान मुस्तफा हैं, इसिया मेरे हैं, बेचैन मुस्तफा हैं। कभी पुल सिरात पे, कभी मीजान पे, कभी हौजे कौसर पे, कभी मीजान पे, कभी पुल सिरात पे, कभी हौजे कौसर पे। सारे नबी ठुकराए होंगे, सारे नबी ठुकरा दिए होंगे, तन्हा मेरे नबी बुला रहे होंगे। याद कर कयामत के दिन सबसे पहले मेरा रब अपने महबूब की उम्मत का हिसाब लेगा। रब फरमाएगा, ऐना नबियुल मक्कियुल, ऐना नबियुल मक्कियुल मदनियुल मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां है मक्की मदनी हाशमी मुत्तलबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहां है, कहां है। अल्लाह के महबूब जहां होंगे वहीं से आवाज देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह में हाजिर हूं, अल्लाह में हाजिर हूं, अल्लाह में हाजिर हूं। रब फरमाएगा, महबूब सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब होगा। उम्मत लाइए, उम्मत लाइए, उम्मत लाइए। अल्लाह के हबीब अपनी उम्मत के नेकोकार को आवाज देंगे, नमाजियों को बुलाएंगे, हाजियों को बुलाएंगे, शहीदों को बुलाएंगे, सहाबा आजा, ताबईन आजा, तबे ताबईन आजा, अइम्मे मुज्तहिदीन आजा, अगवासो अक्ताब आजा, शुहदा सालेहीन आजा। जितने अच्छे नेकोकार सबको खड़ा कर देंगे। ए अल्लाह, उम्मत आ गई, हिसाब ले ले, उम्मत आ गई, हिसाब ले ले, उम्मत आ गई, हिसाब ले ले। रब फरमाएगा, महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं, और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूं। महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां हैं। हबीब मुत्तकी लाए हो, मुत्तकी लाए हो, गुनहगार कहां हैं। उस वक्त रब के महबूब सजदे में सर रखेंगे और कुरान करीम की आयतें करीमा तिलावत करेंगे। वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अल्लाह, तूने वादा फरमाया है कि महबूब इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। ए रब्बे काबा, ए रब्बे काबा, ताइफ में पत्थरों की चोट खाया, तुझसे कुछ न मांगा, कुछ न मांगा, राह में कांटे पड़े, कुछ न मांगा, औलादों की कुर्बानी दी, कुछ न मांगा, जमाने का ताना सुना, कुछ न मांगा। ए अल्लाह, आज तेरा महबूब तुझसे मांग रहा, तुझसे मांग रहा, तुझसे मांग रहा। रब्बे कायनात, मेरे माबूद, मेरे माबूद, रब्बे कायनात, कबीले कुरैश नहीं, कबीले कुरैश नहीं, मक्की मदनी नहीं, हाशमी मुत्तलबी नहीं, हसनैन करीमैन नहीं, खानदान नहीं। ए रब्बे जुल जलाल, आज तेरा हबीब तुझसे मांग रहा,
या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सजदे में सर रखकर जैसे ही रब के महबूब कुरान की तिलावत करेंगे, वैसे ही रब की रहमत पुकार कर कहेगी, मेरे रब की रहमत कहेगी, महबूब सजदे से सर उठाइए, हबीब सजदे से सर उठाइए, मुस्तफा सजदे से सर उठाइए। ए फरिश्तों, आज रब की रहमत यह नहीं देखेगी कि पापियों का पाप कैसा है, आज तो यह देखा जाएगा कि मेरे महबूब मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, हबीब मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। आज मुजरिमों का जुर्म नहीं देखा जाएगा, आज महबूब की रजा देखी जाएगी। तब आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इसलिए मैं गरीब नवाज कमेटी के नौजवानों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हर गांव से, हर टोले से 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 लोगों की मिलाकर एक टीम बनाओ और एक मुहिम चलाओ, निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो, फजूल खर्चियों को रोक लगा दो। एक हजरत आजकल तो ये आफत है, यानी बच्ची देखने के लिए कितनी औरतें जाती हैं? अरे बोलो ना, 7, 8, 10 औरतें। अब मर्द कितने जाते हैं? 10, 12, 15। तो देखनी थी औरत तो औरत जानी चाहिए, तो ये मर्द क्यों गया हरामखोरी करने? शर्म नहीं आती? एक आखिरी पैगाम है, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी बिरादरी, किसी समुदाय की बेटी हो, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समुदाय की बेटी हो और उसकी इज्जत और आबरू खतरे में दिखे, और ईमान वालों तुम अगर वहां हो तो अपनी जान की बाजी लगाकर उस बेटी की आबरू की हिफाजत कर देना। एक काम कर दो, ये अगर आपने हिफाजत कर दी तो इस्लाम के खिलाफ ये जितने भौंकने वाले दरिंदे निकल कर आए ना, उनका जवाब उन्हीं के आंगन से उन्हीं की बेटियां देंगी, और जमाने की बेटियां कहने पर मजबूर होंगी कि किसी और धर्म के लोगों के बीच बेटियों की आबरू बचेगी कि नहीं बचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन उस जगह अगर कोई एक मुस्तफा का गुलाम होगा तो बेटी किसी की भी हो, उसकी आबरू की हिफाजत की गारंटी होगी। यही तारीख का हिस्सा रहा। इसलिए अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है। आखिर में चलते चलाते बस वो बात मैं अर्ज कर दूं कि इस वक्त ये जो लानत है, हजरत देखने के लिए वो औरत जाती है जो खुद बेचारी अपना नाम नहीं लिख पाती, अब वो उस बच्ची का टेस्ट लेती है कि तुझको अंग्रेजी आती है कि नहीं। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे बोलो ना। यानी एक मर्तबा वो नहीं पूछती है कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज आती कि नहीं, रोजा तुम रखती हो तो कैसे रखती हो, ये कुछ नहीं पूछेगी। ये पूछती है तुझको बिरयानी अच्छी बनाने आती है कि नहीं। खाकर मरेगी, मरेगी तय। इसलिए मेरी मां, बहन, बेटियों,
आज अगर मां हो तो कल सास भी बनोगी। आज अगर बेटी हो तो कल मां भी बनोगी। इसलिए अपने घर का माहौल ठीक करो। रोटियों का माहौल मर्द ठीक करता है, बेटियों का माहौल मां को ठीक करना होगा। रोटियां अगर बाप ठीक कर दिया है और बेटियां अगर मां ठीक कर दे तो आने वाली जनरेशन को कोई माई का लाल आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे रहने दो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। और पढ़ने वाले इतनी मेहनत करके पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो, ये सोच कर पढ़ो हम दौलत जमा करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं। हम पैसा कमाने के लिए पावर का कलम नहीं ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों के मीनार बचाने के लिए पावर का कलम ढूंढ रहे हैं। जब ये जुनून चढ़ जाएगा तो दुनिया का कितना हो सख्त इम्तहान हो, जमाना पीछे रह जाएगा, तुम आगे रहोगे। अल्लाह तबारक। झांकनी के वक्त या सकरात की पोजीशन में जबरदस्ती कलमा पढ़ने का हुक्म नहीं है। हो सकता है बंदा उस शिद्दत और कर्ब की कैफियत में इनकार कर दे, इसलिए हुक्म आया है कि जब कोई जाकनी के वक्त में हो और सांसें गिनी जाती हो तो उससे कभी मत कहिए कि कलमा पढ़िए, बल्कि इस मीठे अंदाज में आप खुद पढ़िए। ऐसे अंदाज में पढ़िए कि आपको पढ़ता हुआ सुनकर वो पढ़ने लगे और इसी बीच में उसकी रूह परवाज हो जाए। बाबू थोड़ी माइक ठीक कर दो। नहीं, वो कहां से बढ़ाएगा? 2 डब्बा काफी था भारत नाश करने के लिए, 6-6 डब्बा लगा रखा। बट ठीक है, चलो जैसा भी है। नहीं, कहां से देगा भाई? अब जबरदस्ती लोग कहते हैं 15 लाख दो, जब रहेगा तब ना देगा। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है तो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस छोड़ दो बाबू, अब इसके बाद ज्यादा आगे पीछे मत करना। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना हाफिज कारी इफ्तिखार साहब ने पकड़ लिया हाफिज जमाल इस्माइली को। बहरहाल जहां रिस्क होगा वहां बंदे तो बंदे, परिंदे भी पहुंच जाते हैं। बेपनाह खुशी हुई कि गरीब नवाज कमेटी के नौजवान हर साल, जाहिर सी बात है, एक अच्छा हो तो 1000 को अच्छा बना सकता है, एक बेहतर हो तो 10 को बेहतर बना सकता है। शर्त यह है कि बनाने वाला मुखलिस हो। खुद बन जाना ये कमाल नहीं है, बल्कि खुद बनने के बाद बहुतों को बनाना ये कमाल की बात है।
तो मैं पूरी जमात को, पूरी टीम को मुबारकबाद दूं कि आपने ईमान वालों के गौसे आजम के नाम की बज़्म सजाई है। मैंने कैद लगाई, ईमान वालों को। क्यों यार ऐसा करते हो, क्या तुझको एलर्जी है? सारा चोंगा तो लगा दियो लोगों की छत पर। अब 4 किलोमीटर कौन सुनने के लिए बैठा है? कोई कहीं से एक मोबाइल कर देगा, फला जगह से आवाज आ रही, कहानी खत्म। हमारे जल से गैर नहीं, अपने लोग बंद कराएंगे। जरूरत भर का साउंड रखो, किसकी औकात है छेड़ देने की? बहरहाल बलियावी की गुफ्तगू का 2 हिस्सा होगा। मुजरिम, हाकिम, मुजरिम, हाकिम, अदालत। दुनिया में कोई एक अदालत बताओ जहां से ये पैगाम दिया जाए कि मुजरिमों, जुर्म कर लिए हो तो आओ। कोई एक अदालत बताओ। लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, जहां से ये मैसेज हो कि जुर्म कर लिए हो तो आओ, पाप कर लिए हो तो आओ, कत्ल कर लिए हो तो आओ, अपराध कर लिए हो तो आओ। कोई एक नहीं। कुरान क्या कहता है? वलव्वन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ये लोगों, कुरान ने ये नहीं कहा कि ये नमाजी हो। कुरान ने ये भी नहीं कहा कि मुसलमानों। कुरान ने क्या कहा? ये लोगों, कहीं के हो, किसी मुल्क के हो, किसी कबीले के हो, किसी जबान के हो, किसी लैंग्वेज के हो, किसी स्टेट के हो, किसी नस्ल के हो, किसी बिरादरी के हो, किसी रंग के हो, अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ। तवज्जो चाहो। उनको बोल दीजिए मोबाइल बाद में चला लेना। आजकल मेरी कौम जान गई है कि मौलवियों के पास मोबाइल बहुत कीमती है। मैं जान रहा हूं। क्या कहा? आओ। तवज्जो चाहूं उलमा इकराम की। कुरान ने क्या कहा? आओ। पाप कर लिए? आओ। जुर्म कर लिए? आओ। गुनाह हो गया? आओ। अपराध हो गया? आओ। अब सवाल ये उठता है, मौला खाती मैं, रहीम तू, पाप मेरे, करीम तू, इसिया मेरे, सत्तार तू, जुर्म मेरे, गफ्फार तू, पाप मेरे, रऊफ तू, और तू बुला रहा आ आ आ आ। और तेरी जात ये कि तू मकान से पाक, जगह से पाक, घर से पाक, दौलत से पाक, मकाम से पाक,
संत से पाक। प्लीज माइक वाले देखो यार, बड़ी मेहनत से मैं आया हूं तो कुछ बोल दूं। चोंगा कुछ कुछ कम कर दो, 2 ही डब्बा रखो, काम चल जाएगा मेरा। बोल दीजिए मोहब्बत से। सुनोगे तो थोड़ी बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहिए। मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? ए अल्लाह बुलाया तू, बुलाया तू तो तू है कहां? तवज्जो चाहो, बोलो 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 बोलो। बुलाया तू तो तू है कहां? बुलाया तू तो तू है कहां? तुझे कहां ढूंढूं, तू है कहां? ए अल्लाह तेरी जात ये कि तू जमी से पाक, तू जमा से पाक, तू मकी से पाक, तू मका से पाक, तू बाप से पाक, तू मां से पाक। ए अल्लाह तू औलाद से पाक, अब बुला रहा तू आ। जुर्म कर लिया आ, खता हो गई आ। ए अल्लाह मैं बंदा, तू मालिक, मैं मखलूक, तू खालिक। ए अल्लाह खिलाए तू, खाए हम, सुलाए तू, सोए हम। जिंदगी तेरी जिए हम, रिज्क तेरा खाए हम। जमीन तेरी बसे हम, हवाएं तेरी सांस ले हम। पानी तेरा पिए हम। ए मौला सब तेरा, अब बुला रहा तू आ। कहां हूं, कहां हूं? किसी मुल्क में नहीं, किसी पहाड़ पे नहीं, किसी मंजिल पे नहीं। ए अल्लाह परेशान हूं, कहां हूं? काबे में नहीं, काबे में नहीं। ए अल्लाह पूरी दुनिया में सबसे मुकद्दस जगह तो काबा ही है तेरा, वहां जाऊं नहीं। अरफात में नहीं, मुजदलफा में नहीं, मना में नहीं, गारे हेरा में नहीं, कोहे तूर पे नहीं। ये अल्लाह फिर आऊं कहां, आऊं कहां? जुर्म मेरे रहीम तू, पाप मेरे करीम तू, इसिया मेरे सत्तार तू, जुर्म मेरे गफ्फार तू। मौला तू बुला रहा पापियों को आ। कहां हूं? काबे से बेहतर कोई जगह नहीं दिखती, काबे से बेहतर कोई जगह नहीं दिखती। तो जवाब मिलेगा, काबे में आने से अगर काम चलता तो अबू जहल का भी चल गया होता, अबू लहब का भी चल गया होता, उतबा और शैबा का भी चल गया होता। इस राज से पर्दा फाश कर दिया सैयदना फारूक आजम ने। लोगों, काबे पर कब्जा करने से किसी को खुदा नहीं मिलता, अगर मिलना होता तो अबू जहल को बहुत पहले मिल गया होता। मुजरिम, हाकिम, अदालत, तवज्जो चाहूं। मुजरिम, हाकिम, अदालत, मुजरिमों को बुलाया गया, जगह का तयन नहीं। आ, मक्के में आऊं नहीं, मदीने में आऊं नहीं, अरफात में आऊं नहीं, मुजदलफा में आऊं नहीं, करबला में आऊं नहीं, नजफ में आऊं नहीं, बगदाद में आऊं नहीं। मौला फिर आऊं कहां, आऊं कहां? तो कुरान कहता है, जाऊं का आ मेरे रसूल की बारगाह में। तवज्जो चाहो, क्या कहा? आ मेरे। अब ये जितने नौजवान हमारे सामने बैठे हैं,
यही है मसलके आला हजरत। इसलिए अगर कोई ज्यादा जबान लड़ावे तो लड़ना मत। एक नस बता देता हूं, दाबोगे तो बाप बाप कई खानदान तक चीखेंगे वो। तवज्जो चाहो। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में, मुजरिम मैं रहीम रब, पाप मेरे करीम रब, गुनाह मेरे बख्शेगा रब। और वही रब कह रहा, मुजरिम हो, गुनहगार हो, पापी हो तो आओ। कहां? रसूल की बारगाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कहां? रसूल की बारगाह। अब सवाल ये उठता है कि बीच में गुनाह मेरे बख्शेगा रब, बीच में रसूल की क्या जरूरत? अब बोल दो यहां धीरे से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। सवाल ये उठता, मौला तू तो हर चीज जानता है, तू आलिमुल गैब व शहादा, हर चीज तू जाने। तो मौला तू तो जान ही रहा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी। मौला माफ तू करेगा, रसूल की क्या जरूरत? बस इसी में है, यही है मसलके आला हजरत। कोई नया दीन, कोई नया मसलक का नाम मसलके आला हजरत नहीं है, बल्कि सहाबा के अकीदे का नाम है मसलके आला हजरत। सैयदना अबू बकर के इश्क़े रसूल का नाम है मसलके आला हजरत। सैयदना उस्मान गनी के एहतराम मुस्तफ़ा का नाम है मसलके आला हजरत। सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के जज्बे खुलूस का नाम है मसलके आला हजरत। और सैयदना मौला अली शेर खुदा की वफादारी का नाम है मसलके आला हजरत। अब इसको इसी जगह रोक लो। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में। ऐ काश कुरान लोग पढ़ते, कुरान समझते। क्या कहा? आ रसूल की बारगाह में। सवाल ये उठता है, मौला गुनाह मेरे रहीम तू, पाप मेरे करीम तू, बीच में रसूल की क्या जरूरत? यही पॉइंट है और इसी की वजाहत कर दूं तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। बीच में रसूल की क्या जरूरत? बदिल लगाओ। आज से बेशी नहीं 10-20 साल, 16-17 साल पहले, अच्छा ये तो बात की बात हो गई, आप देखे होंगे कुछ लोग आंख का ऑपरेशन करा के निकलते हैं। होता है, होता है। और जो आंख का ऑपरेशन करा के आता है उसे देखे होंगे कि बड़ा एक मखसूस चश्मा लगाता है, काले रंग का। काले रंग का चश्मा। क्या बूढ़ा हो कि जवान हो, अमीर हो कि गरीब हो, सबके चश्मे का नक्शा और कलर और डिजाइन एक है। अब जैसे ही वो बाहर निकले, उम्र थी 80 साल की, मैंने कहा इस बुढ़ापे में ये चश्मा? कम से कम अपनी उम्र का ख्याल किए होते। तो बड़े मियाँ बोल पड़े कि मैंने शौक से नहीं लगाया है, ये जरूरत है। बोल दीजिए, ये दिल लगाओ। ये मैंने कहा इस उम्र में इसकी क्या जरूरत है? वो भी रात में भी लगा के। दिन हो धूप हो तो बात हो, रात में भी इसकी क्या जरूरत है? उम्र है 90 साल की, इसकी क्या जरूरत? तो बड़े मियाँ जवाब देते कि आंखें जख्मी है, इसकी जरूरत है। तवज्जो चाहो।
आंखें जख्मी हैं, इसकी जरूरत है। घाव ताजा है, इसकी जरूरत है। टांके अभी हरे हैं, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। अगर मैं इसे उतार दूं तो सूरज की चमक रोशनी छीन लेगी। अगर इसे उतार दूं तो लाइट की चमक मेरी चमक छीन लेगी। इसलिए ब्लैक डीप बिल्कुल सख्त काला मेरी आंखों को घेर के रखा है, घेर के रखा है। सवाल ये उठता है, घायल आंखें थी तो चश्मे की क्या जरूरत? जख्मी आंखें थी तो चश्मे की क्या जरूरत? जख्मी चमड़ा था तो शीशे की क्या जरूरत? अब दिल लगा लो, जाऊं का आ रसूल की बारगाह में, आ रसूल की बारगाह में। बस इसको इसी जगह रोकना, जाऊं का आ रसूल की बारगाह में। है किसी की औकात जो अपनी जिंदगी की सिर्फ एक सांस का हिसाब दे दे? है कोई? है कोई? कोई हो, कितना हो, बड़ा हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, कोई हो, वल्लाही लजीम अपनी जिंदगी की एक सांस का कोई बंदा हिसाब नहीं दे सकता। लेकिन मेरा अल्लाह अगर करम कर दे, मेरा अल्लाह अगर फजल फरमा दे, तो मुझ जैसे न जाने कितने गुनहगार पलक झपकते बख्शे जाएंगे, पलक झपकते बख्शे जाएंगे। अब मेरे अल्लाह ने अपने बंदों के बख्शने के कितने जरिए निकाल दिए। आए हाय हाय हाय, मेरे रब ने अपने बंदों के बख्शने के कितने बहाने निकाल दिए, कितने बहाने निकाल दिए। कसम खुदा की, दुनिया में कोई अब तक मशीन नहीं बनी है जो रब की बख्शिशो अता के जरिए को गिन सके कि मेरा रब कितने बहाने निकाले हैं मुजरिमों को बख्शने के लिए। अब यहां रुक करके एक बात और अर्ज कर दूं, दिल का दरवाजा थोड़ा खोल के रखना। कयामत के दिन सिर्फ नेकोकार की ही जय जय नहीं होगी, बल्कि गुनहगार की भी कीमत रहेगी। तवज्जो चाहो, गुनहगार की भी कीमत रहेगी। यूं तो सब परेशान होंगे, सब परेशान होंगे, सब परेशान होंगे, लेकिन कोई ऐसा भी होगा, कोई नहीं, ऐसे भी होंगे, बहुतों ऐसे भी होंगे जिनके पास नेकियां इतनी हैं कि रब की रजा की हवा चल रही है। जा तो बख्शाया जा। लेकिन महबूब की शफात से महरूम जब देखेगा, अल्लाह अकबर, हबीब की शफात जब नहीं पाएगा, उस वक्त वही बंदा गुनहगारों को ढूंढेगा। एक गुनहगारों, मुझको चंद गुनाह दे दो, मेरी नेकियां ले लो, ताकि महशर में मेरे मुस्तफा की शफात मुझे नसीब जाए। तब बरेली के इमाम कहते हैं, भीख लेती है गुनाह परहेजगारी। वाह वाह, बीच में चश्मे की क्या जरूरत, चश्मे की क्या जरूरत। डॉक्टरों ने एक दिन ऐलान कर दिया कि सुबह सवेरे 7 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक सूरज जलाल पर होगा। अगर कोई डायरेक्ट देखने की गलती करेगा
तो इसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर देखने की सूरज ख्वाहिश और तमन्ना रखे कोई, तो गमला में पानी रखकर देख ले, या मोटे चश्मे का गिलास लगाकर देख ले, काले गिलास का चश्मा लगाकर देख ले, या एक्सरे की पॉलिथीन लगाकर देख ले। ये कौन सा गांव है? शेखपुर अड़ार। शेखपुर अड़ार की तरफ जैसे ही हाजिर हुआ, देख रहा हूं हजरत इमाम साहब, हजरत मौलाना क्या नाम है, मोहम्मद शरीफ रजा साहब भी हैं, हमारे हजरत मौलाना रफीक साहब हैं, हमारे हजरत मौलाना दानी साहब। ये सारे लोग बड़े बड़े गमला में पानी लिए बहुत गौर से देख रहे हैं। एक लाइन से गमला लिए पानी में सब गौर से देख रहे हैं। मैं भी सोचते रहा, या अल्लाह ये छोटे साइज का तालाब कहाँ किस मुल्क से आ गया है। मैंने कहा मौलाना क्या कर रहे हैं? बोले सूरज देख रहा हूँ। दिल लगाना, क्या कहा? सूरज देख रहा हूँ। मैंने कहा कमाल है साहब, वो रहता है आसमान पर, आपके गमले में कब आ गया है? तवज्जो चाहूँ, आपके गमले में कब आ गया है? कब आ गया है? किधर से आ गया है? तो मौलाना ने कहा वो नहीं आया है, वो नहीं आया है, उसके जलवे आए हैं। वो नहीं आया है, उसके जलवे आए हैं। और जिस साइज का ऊपर दिख रहा है उसी साइज का नीचे गमले में आया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं भी सोचते रहा, या अल्लाह वो तो है एक, वो तो है एक। एक दुनिया इतनी बड़ी, हर एक के गमले में, हर एक के गमले में। अरे बोल यार, तवज्जो चाहो। हर एक के गमले में, बिहारी के गमले में भी, बंगाली के गमले में भी, यूपी वाले के गमले में भी, मद्रासी के बंगले में भी, आसामी के गमले में भी, सबके गमलों में वो सिर्फ वो जिधर देखो उधर सूरज ही सूरज, जिधर देखो उधर सूरज ही सूरज। है अकेला, है अकेला, न जगह छोड़ा, न मंजिल छोड़ी, न मकाम छोड़ा, न मनसब छोड़ी, न अपनी ऊंचाई छोड़ी। है वो अपनी जगह फिक्स, लेकिन दिख रहा सबके गमले में। गोया पोजीशन क्लियर हो गई जब खुदा का बनाया सूरज हर जगह दिख सकता। जब खुदा का बनाया सूरज सबके गमले में जा सकता है, तो रब के नूर से बना हुआ महबूब, रब के नूर से बना हुआ महबूब जावू का आ रसूल की बारगाह में। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। अब इस वक्त आप देखते होगे ना, वो क्या बोलते हैं, सऊदी अरबिया में वो जो लोग जाते हैं हमारे उमरा करने या हज करने, तो एक लाल दुपट्टा वाला मुल्ला घूमते रहता है। देखते हो ना? अरे बोलो ना। और जैसे ही देखता है इस तरह की टोपी, इस तरह की टोपी, तो उसको मिर्गी आती है, मिर्गी। ये काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले हरामखोर लोग हैं।